हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। सो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्राइंगल्स क्विक रिवीजन। इस चैप्टर का फर्स्ट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कॉल्ड एज थेल्स थ्योरम आल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इट सेज दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। एक तो ये डेफिनेशन एज सच ही लर्न करनी है। पेपर में जब आपको सिंपल क्वेश्चन आया स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपको स्टेट मीन्स ये स्टेटमेंट पूरा एज सच लिखना है एंड देन उसको प्रूविंग पूरा शो करना है विद डायग्राम। सो लेट अस स्टार्ट। सो ये पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं एक इन अ line if a line is drawn parallel to one side of a triangle, so let us suppose we have a triangle this way, ठीक है, जिसमें कि हमें गिवन है कि if DE is parallel to BC, मान लो ये BC और ये A, हमने DE एक लाइन प्लॉट करी, ठीक है, जो कि पैरेलल टू BC है, तो ये आपका D और ये E हो गया एंड पॉइंट D एंड E लाइज ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ये देखो AB पे D आ गया और AC पे this E, then AD upon DB, this portion upon this portion must be equal to this AE upon EC. ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। व्हाट इट सेज, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने एक लाइन ड्रॉ करी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर हमने एक लाइन प्लॉट करी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, जो कि हमने BC के पैरेलल प्लॉट करी है, जो DE पे कट कर रही है, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये हमारा VPT हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशो में होंगी, और अगर वो सिमिलर हैं दो ट्राइंगल्स तो ऐसे साइड्स आप रेशो में लिखोगे। प्लॉट कर रही हूँ मैं ट्राइंगल्स। इसने लिया है ABC, तो लेट इट बी ABC। अनदर ट्राइंगल इज PQ एंड R। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेना। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स एग्जैक्टली सेम साइड होना चाहिए। अगर मैंने ट्राइंगल ABC लिखी है तो फिर इसका AB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ, PQ, ठीक है। और अगर मैंने इसको AC कहा तो फिर ये PR इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एंड BC इज अ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस QR। सिमिलरली एंगल्स की बात करेंगे तो B का कॉरस्पॉन्डिंग ये है, A का कॉरस्पॉन्डिंग ये P हुआ और C का कॉरस्पॉन्डिंग R हुआ। और जो नेम लिखते हो ना आप ट्राइंगल में ABC, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंसी के जो भी रूल्स लिखते हो, उसमें यहाँ से भी चेक कर लिया करो। ये देखो AB तो पक्का ये PQ के इक्वल होना चाहिए, ऐसे BC तो QR, RP तो CA, और एंगल्स भी ऐसे होने चाहिए, A लिया है तो P, B लिया है तो Q, C है तो R। अगर आपने ऑर्डर ऐसे लिख दिया ना ट्राइंगल QPR, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वाली थ्योरम से हमें जो रिजल्ट मिला है वो यही है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ़ दिस ट्राइंगल इज़ सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो AB अपॉन PQ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू दिस AC अपॉन PR। एंड एरियाज भी सिमिलर ट्राइंगल्स की जो हैं वो किस रेशो में होते हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो में होते हैं। अगर हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं ABC एंड इट इज़ DEF, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल्स में भी आपके पास इसका एरिया इफ़ इट इज़ A1, इसका एरिया इफ़ इट इज़ A2, अगर मुझे पता है या मैंने प्रूव कर लिया है कि ट्राइंगल्स मेरी सिमिलर हैं ये वाली, तो फिर A1 एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर उठाना, जैसे AB अपॉन DE, तो आप इसको AB अपॉन DE इसके होल स्क्वायर के इक्वल कर सकते हो, या AC और DF वाले के इक्वल कर सकते हो, AC अपॉन DF होल स्क्वायर, या फिर BC एंड EF के इक्वल, सो इट इज़ BC अपॉन EF होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब ये आपके पास आ गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बट इट सेज दैट
उल्टा, अगर हमें इक्वेशन गिवन है दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देन बी 90 डिग्री होगा। मीन्स अगर मुझे एक ट्राइंगल गिवन है ऐसे, ठीक है, मान लो उसने हमें प्रूविंग के लिए बोल दिया, ये 13 सेंटीमीटर दे दिया, ये 12 एंड ये 5 सेंटीमीटर, तो बी सी ए ऐसे आप ट्राइंगल प्लॉट करोगे, देन यू विल वेरीफाई, ए सी में वैल्यू पुट करोगे, मतलब 13 स्क्वायर 169, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एंड फिर आप राइट हैंड साइड लिखना, उसमें आप ए बी होल स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर में भी वैल्यू डाल दो। ए बी कितना था 12 स्क्वायर एंड बी सी इज़ 5 स्क्वायर, it is 144 plus 25 is 169. Since LHS is equal to RHS, hence this is verified, and we know that this is Pythagoras theorem. It means that this angle must be 90 degree, hence proved. तो आपको एंगल 90 प्रूव करना हो तो यू कैन डू दिस वे। नेक्स्ट आपके पास सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज आ गए। ट्राइंगल सिमिलर बताने के लिए ए एस 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 ए एस, ये तीनों क्राइटेरियाज। मैं आपको इसका बस मेन एक पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दूं। अगर मुझे कोई भी दो ट्राइंगल्स में ये पता है कि इन दो ट्राइंगल्स में ए क्राइटेरिया लग रहा है, लेट इफ़ इट ए बी सी डी ई एफ, तो ए का मतलब क्या हुआ कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब हैं, जब उनके कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए एग्जैक्टली। अगर ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है, इफ़ दिस इज़ 30 दिस इज़ 30, तो आप लिखोगे बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एस में तीनों जो साइड्स हैं उनका रेशो सेम होना चाहिए, उसमें नीड ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही होना चाहिए। इन दोनों केसेस में भी ऐसे ही है। अगर एंगल वाले में मैं बात करूँ, ज़रूरी नहीं उसका साइज़ सेम होना चाहिए। आपके पास ट्राइंगल ऐसे भी बन सकती है, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, साइज़ में इसका कोई वो नहीं है सिमिलैरिटी में, डी ई एफ, तब आपने बस एंगल देखने हैं, देन दे आर सिमिलर। ऐसी जब मैं साइड्स की बात करूँगी तो साइड्स के लिए भी अगर हमने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, ठीक है, इफ़ इट इज़ ए बी सी डी ई एंड एफ, तो वो कह रहा है एस एस कब लगाओगे आप सिमिलैरिटी में, इफ़ थ्री पेयर्स जो हैं वो सेम रेशो में है, लाइक दिस ए बी अपॉन डी ई, इसका जो भी रेशो है, मान लो ये 2 है और ये 8 है, इसको मैं ले लूँ 3, ये 12, तो आप लिखोगे ए बी अपॉन डी ई, और पहले मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ, एंड इफ़ इट इज़ 5 देन इट वुड बी 20। अब देखो ए बी अपॉन डी ई, ये वाले पोर्शंस ए बी और ये पूरा डी ई, आप डी ई इसमें वैल्यू पुट कर दो, इट इज़ 2/8, इट इज़ 1/4। फिर नेक्स्ट पेयर उठा लो, ये वाला बी सी और ई एफ, ठीक है, तो बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 3/12, 1/4। फिर आप एक और पेयर ये वाला भी ले लो, इट इज़ दिस एंड दिस, कॉरस्पॉन्डिंग लेने हैं इसलिए मैं आपको साथ में मार्क कर रही हूँ ये। तो आप लिखोगे कि ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 5/20 दिस। अब देखो तीनों केसेस में 1/4, 1/4 और 1/4 इक्वल आ गए। यही उसने कहा है कि तीन पेयर जो हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स रेशो में होने चाहिए, तो दिस एंड दिस, इफ़ दे आर इन द सेम रेशो देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। एस के लिए क्या करना है हमने, एस में हमें जैसे लिखा है उसी ऑर्डर में होना चाहिए। एस मीन्स दैट दो साइड्स उसके बीच का एंगल, ये देखो एस और बीच का एंगल। तो आपने जब ट्राइंगल में चेक करना है, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, इफ़ इट इज़ ए बी सी डी ई एंड एफ, साइड एंगल साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो इसका भी ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इसी सीक्वेंस में मुझे साइड देन ये एंगल और देन ये साइड। ये नहीं कि आपको ट्राइंगल दे दिया, एक ये ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल है, आप एंगल उसने ये दे दिए हो, साइड उसने ये और ये दे दी हो, तब आप उसको नहीं इंक्लूड कर सकते। आपके पास सेम सीक्वेंस में ही साइड होनी चाहिए। 2 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग included angle are equal। ये देखो, if 2 pairs
ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, इसकी ये साइड तो इसकी भी यही होनी चाहिए इधर, तो ये। एंड इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्लियरली यही है कि उनके बीच का एंगल, नो एनी अदर एंगल। एंड ऑल्टीट्यूड मीडियन फार्मूलाज इनसाइड अ ट्राइंगल, ये प्रूविंग में आपको कभी कभी हेल्प करता है। ये देखो, नो डायरेक्ट फार्मूला इज देयर बट रिमेंबर दैट मीडियन डिवाइड्स ईच अदर इन 2:1 का रेशो टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। 1 मार्कर क्वेश्चन में प्रूविंग पे नहीं जाना, तब आप सीधा ये मेथड लगा दिया करो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो। अब इसमें इसको मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट इट बी ए, बी एंड सी। मीडियंस क्या होते हैं, जो अदर साइड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। अभी मैं मीडियंस प्लॉट कर रही हूँ, मैंने इस वर्टेक्स से ये मीडियन प्लॉट करा एक, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। इधर से इस BC लाइन पे फॉल करा दो, ठीक है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एंड C से आप एक मीडियन इसके ऊपर फॉल कराओ, ये जो इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब ये जो पॉइंट बना ना इसका O, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नोन एज सेंट्रॉयड, जिसपे ट्राइंगल के तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करता है। इट इज़ नोन एज सेंट्रॉयड। ओके, अब हमें जो फॉर्मूला है दैट सेज ईच मीडियन जो है, जैसे ये मीडियन था तो इसमें रेशो क्या रहेगा, 2:1, ठीक है। इसमें भी लॉन्गर पार्ट वाला जो है दैट इज़ दिस, लॉन्गर वाला पार्ट इज़ 2 और ये 1, और इधर भी ये 2 और ये 1। तो ईच मीडियन आपस में 2:1 की रेशो में कट आउट हो जाएगा। ये हमने मीडियंस का केस कर लिया। अब ऑल्टीट्यूड्स का भी समझो। ऑल्टीट्यूड्स में क्या है हमारे पास कि अगर मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल, एक सेकेंड, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, ऑल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस क्या है, मीडियन सामने वाली लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में करता है, इसलिए मैंने ये मार्क लगाए हुए थे इस ट्राइंगल पे। जो ऑल्टीट्यूड होगा वो 90 डिग्री होता है, तो अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर फॉल कराऊँ ये 90, ऐसे इस लाइन पे भी 90, और यहाँ से इस लाइन पे भी ये 90। तो ये जो ABC ट्राइंगल पे 3 ऑल्टीट्यूड्स मैंने प्लॉट करे, और ये जहाँ पे कट कर रहे हैं O पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये सेंट्रियोड होता है जहाँ मीडियंस कट करते हैं। इसमें रेशो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे आप, इट इज़ ओनली फॉर मीडियंस। यहाँ मैंने आपको समराइज़ कर दिया, ये VPT, सिमिलैरिटी, एरिया, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, बाकी तो प्रूविंग है। सो लेट अस स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम करते हैं इसको फटाफट से, थोड़ा ही है इसमें लर्निंग वाला पार्ट, सो आप एक बारी जस्ट स्टेटमेंट याद कर लो VPT का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।